हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपसे एक इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बना रही हूँ चिकन रैप तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं इजी वाला रैप आपसे शेयर करूंगी जो आजकल की जनरेशन के लिए है। स्पीड, इजी, क्विक जो रेसिपीज़ होती है वो पसंद करते हैं हम लोग। उसमें मैं भी आ गई, आप भी आ गए। सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए हम लोगों को, और रैप में इतनी रोटी बेलना वो सब टाइम नहीं होता हम लोगों के पास। हल्का सा बटर मैंने गरम कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन क्यूब्स। बोनलेस चिकन क्यूब्स मैंने ली हुई है। आप चाहो तो पनीर की भी बना सकते हो। बहुत ही इजी, क्विक एंड डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ एज ऑलवेज, तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। तो अभी फ्लेम को मैंने फुल में ले लिया है और चिकन को अच्छे से मिक्स करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं जो ऐड कर रही हूँ वो आपसे शेयर करती जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी एनी ब्रांड ऑफ चिकन मसाला। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। नॉर्मल चिकन मसाला तो आप सबके पास रहता ही है, किसी ना किसी ब्रांड का, तो आई एम डैम श्योर। तो वो ऐड कर देना है हमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर एंड धनिया जीरा पाउडर। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन एंड अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हल्की सी दही। ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। गाढ़ी वाली दही यूज़ करनी है ताकि ग्रेवी में ज़्यादा पानी ना हो जाए हमारा। अब मैं इसमें थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करूँगी। बस एक छोटी चम्मच इतना मेयोनीज ऐड करना है। और हल्का सा टोमेटो केचप। सबको मिक्स करना है हमें। फुल फ्लेम में ले लूँगी मैं। कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दी है। बस इसे 2 मिनट सूखा करेंगे और फिर हम रैप की तैयारी करेंगे। ज़्यादा सूखा नहीं करना है, हल्का सा सूखा करूँगी मैं इसे। चिकन मेरी टेंडर हो गई है। अब यहाँ पे मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, तो मैंने पहले ऐड किया है मैदा। 2 कप मैदा मैं ऐड करूँगी। अगर आप चाहो तो बाउल में भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मिक्सर में प्रेफर करती हूँ। 2 कप्स ऑफ मैदा हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। मेजरमेंट में ध्यान रखना है, जितना कप मैदा लो उतनी टेबलस्पून आपको ये डालना है मिल्क पाउडर। सेम स्पून हमें लेना है शुगर के लिए, 2 स्पून ऑफ शुगर। सेम इसमें हम ऐड करेंगे 2 स्पून ऑफ सॉल्ट। अगर आपके घर में कम सॉल्ट खाते हो तो सॉल्ट का थोड़ा आप देख लेना। मैंने यहाँ पे 1 फुल डाली है सॉल्ट की और दूसरी हाफ ही डाली है। और अब मैं सेम स्पून ऐड करूँगी ऑयल की। मैंने यहाँ पे ये जो टेबलस्पून मेजरमेंट वाली आती है वही यूज़ की है मैंने। शुगर, सॉल्ट
मिल्क पाउडर अब मैं ऐड करूँगी सेम स्पून 2 ऑयल की, सिर्फ 2 स्पून ऑयल की हमें ऐड करनी है। अब जो कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ। हमने मैदा ऐड किया था 2 कप, तो हमें ऐड करना है 4 कप पानी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी मैं 2 कप ही ऐड कर रही हूँ पहले। दो भी नहीं डाला मैंने, जस्ट 1.5 डाला है। और अभी से थोड़ा ग्राइंड करके देखती हूँ मैं। 1.5 कप पानी में बहुत ही गाढ़ा हुआ है ये। अब हमारा हो गया टोटल 2 कप्स ऑफ वाटर। हियर आई एम एडिंग थर्ड वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ वन। 4 कप मैंने ऐड कर दिए पानी के। अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखो इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग ही चाहिए हमें। देखिए गाढ़ा नहीं चाहिए हमें, पतला ही चाहिए बिल्कुल। अब इस देखो इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन हीट करने रख दिया है और इसमें हम ये बैटर डालेंगे। जैसे हम डोसा बनाते हैं बस बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। इसे थोड़ा मोटा मोटा ही डालना है, बहुत पतला करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। और मैं क्या करने वाली हूँ आज, ये जो बैटर हम पैनकेक्स बना रहे हैं वो डबल डबल लेके मैं एक रोल बनाऊंगी, क्योंकि सिंगल वाला थोड़ा पतला लग रहा है मुझे। इससे मोटा हम डालेंगे तो कच्चा रहेगा। ये देखो जाली दिख रही है आपको, बबल्स हो रहे हैं इसमें, देखने में बिल्कुल डोसे की तरह ही लग रहा है। और है ना, 1-2 मिनट में ये ऊपर आ गई है इसकी किनारी। माशाल्लाह आसानी से ऊपर आ रहा है। ऑयल वगैरह कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। फ्लिप कर दिया है इसको। बहुत ही ठंडे दिल से करना है, जल्दी जल्दी गड़बड़ करने जाओगे तो ये टूट जाएगा। ये देखो दिख रहा होगा आपको। अब इसमें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इसे। ये देखिए हो गया है हमारा। अब आप चाहो तो एज इट इज़ भी आप चीज़ के साथ बच्चों को सर्व कर सकते हो। ऐसे मैं 2-3 बना के बता रही हूँ आपको। ये थोड़ा बड़ा वाला डाला है मैंने। बस इसको फ्लिप करने के टाइम थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, धीरे धीरे से करना है। थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा बट अच्छे से हो जाएगा। तो वापस मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। 2 से 3 मैंने आपको बना के बताया है अभी। और एक इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं। एज इट इज़ इसे आप डोसे की तरह भी, इंस्टेंट डोसे की तरह भी यूज़ कर सकते हो, सांभर या चटनी कुछ भी लेके। सो अब जल्दी जल्दी से मैं रोल फिलअप करूँगी। देखो 2 पैनकेक्स मैं ले रही हूँ। चाहो तो आप सिंगल में भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा मोटा वाला चाहिए मुझे, इसलिए मैं 2 साथ में ले रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्रीन चटनी, मेयोनीज। ब्राउन वाले पार्ट को हमें ऊपर रखना है और वाइट वाला जो पार्ट है उसे नीचे रखना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप सिंगल वाले में भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा मोटा रहा इसलिए डबल ले रही हूँ। अब ऊपर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़। मैं यहाँ पे मेयोनीज़ की जगह चीज़ सॉस ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा बच्चों को अच्छा लगेगा। आप चाहो तो मेयोनीज़ ही ऐड करना, अगर आपके पास चीज़ सॉस अवेलेबल नहीं है तो। अब ऊपर मेयोनीज़ के ऊपर हम चिकन वाली जो हमने फिलिंग्स बनाई थी वो डालेंगे।
ड्राई ही है चिकन वाली जो ग्रेवी है हमारी, बहुत लिक्विड बेस में नहीं है। अब ऊपर मैं ऐड करूँगी कलरफुल बेल पेपर। चाहो तो आप बेल पेपर स्किप भी कर सकते हो, मैं यहाँ थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा बेल पेपर पसंद नहीं करते हैं। ऊपर मैं ऐड करूँगी श्रेडेड अनियन। ये वेजिटेबल्स आपकी चॉइस के ऊपर है। अब ऊपर मैं ऐड करूँगी श्रेडेड कैबेज। ऊपर हम ये ऐड करेंगे फ्रैंकी मसाला। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी सी रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। ऑरेगेनो एंड पेपरिका ऐड करेंगे। इसमें से आपको अगर कुछ पसंद नहीं है तो आप वो स्टेप स्किप भी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो मैंने इसे कवर कर दिया है। एक फ्राइंग पैन मैंने हीट करने रख दिया है। अब हल्का हल्का बटर लगा के ये रोल को हल्के हल्की आंच पे हम सेकेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखो दिखने में बिल्कुल डोसे जैसा लग रहा है ये रैप, बट बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस है। अब इसे 1 मिनट के बाद हम फ्लिप कर लेंगे दूसरी साइड। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से करना है हमें। बस हो गया है। अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। इसे फुल्ली चीज़ से कवर अप कर लेंगे। ये देखो हमारा चीज़ी रोल, रैप, डोसा, कुछ भी बोल सकते हो। बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक डिश है। आई होप आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। मैंने ऊपर ऑरिगेनो, पेपरिका एंड हल्का हल्का कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल किया है। सो अगर आपको ये मेरी रोल एंड रैप की रेसिपी पसंद आती है तो इस डिश को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से शेयर कीजिए एंड शोनाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रेसिपी। दुआ में याद।